नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मौजूदा दौर के बासी मॉडर्निज़म के तकाज़ों पर पूरा उतरने के लिए जिस तेज़ी से अपने रहन सहन में बदलाव पैदा कर रहे हैं, इतनी ही तेज़ी से अपनी सेहतमंदाना ज़िंदगी में भी बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। और इस बात में भी कोई शक की गुंजाइश नहीं कि इन सारी खराबियों की वजह इस्लाम और तालीमात इस्लामी से दूरी है। लिहाजा मौजूदा दौर की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरत इस अमर की है कि जिन सेहतों और खुराक से खैरुल कुरून का साले मुआशरा बना, आज भी वही माहौल और वही खुराक पैदा हो। वरना आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से अदा होने वाली कुर्ब क़यामत की पेशन गोइयों को तो हम पूरा होते देख ही रहे हैं। ऐसी ही कई पेशन गोइयों में से एक इंसानों के अंदर मोटापे का ज़ाहिर होना है। ख़वातीन और हज़रात, सही बुखारी की एक रिवायत में हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर इन लोगों का ज़माना है जो इसके बाद होंगे, फिर इसके बाद वो लोग होंगे जो गवाही तलब किए बगैर ही गवाही देने के लिए तैयार होंगे। वो ख़यानत करेंगे और इन पर से एतमाद जाता रहेगा। वो नज़र मानेंगे लेकिन पूरी नहीं करेंगे और इनमें मोटापा ज़ाहिर हो जाएगा। दोस्तों, इस हदीस मुबारका के मज़दाक आज नौजवान नस्ल और बच्चों में मोटापे का बढ़ता हुआ रुझान बआसानी देखा जा सकता है, जिसकी असल वजह मुख्तलिफ ग़िज़ाई ख़राबियों और नामुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी से पैदा होने वाली पेचीदगियाँ हैं। जबकि ज़रूरत से ज़्यादा खाना या गलत किस्म के खाने खाना, जिनमें गैर सेहत अशिया, तेल और चिकनाई वगैरह की मिकदार ज़्यादा हो, वर्जिश का ना करना या नाकाफ़ी जिस्मानी सरगर्मियाँ शामिल हैं। जबकि गुज़श्ता कौमों के हालात पर नज़र दुड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि इनमें कामयाब लोग वही थे जिनमें खुराक खालिस होने के साथ साथ मुतहर्रिक सरगर्मियों की कसरत थी और साथ ही खाने पीने का एक मखसूस टाइम टेबल था, जिसका फुकतान मौजूदा दौर के लोगों में कसरत से पाया जाता है। अगरचे कुछ लोगों में मोटापे की बीमारी ख़ानदानी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी मुंतकिल होती है और अक्सर हालात में किसी बीमारी की वजह से भी इंसान मोटापे का शिकार हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कसरत से फारिग रहने या मसनूई खुराक से लुत्फ़अंदोज़ होने और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जबकि मशीनों और जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर ने भी इंसानों की काहलियों और सुस्तियों को बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, जिद्दत की आड़ में होने वाली इजादात और इंसानी सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाने वाली मशीनें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को पूरा करती नज़र आती हैं। एक तरफ अगर मशीनों के ज़रिए मस्बत काम लिए जा रहे हैं, जैसा कि मसनूई ऑक्सीजन देकर सांस बहाल करना और दिल की बंद शरियानों को खोलना वगैरह, लेकिन गौर तलब बात यह है कि आखिर इन अमराज की नौबत क्यों आई। तो इसका आसान जवाब यही है कि हम अपने देसी और कुदरती खानों का जायका खो चुके हैं। घर के पके हुए सेहत बख्श खानों को छोड़कर चर्बी में पके हुए खानों को तरजीह देते हैं, जबकि मुख्तलिफ किस्म के फास्ट फूड जिनका हलाल होना भी यकीनी नहीं, हमारी ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। इस बारे में हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि हुजूर, ज़िबा किए हुए हलाल और मुर्दार जानवर का गोश्त अगर एक ही थाली में रखा जाए तो इसकी पहचान क्या होगी, तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर गोश्त आग की तपश से सुकड़ता है तो वो हलाल है, अगर गोश्त फैलता है तो वो मुर्दार का गोश्त है। ख़वातीन और हज़रात, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान पर गौर किया जाए तो हम मुशाहिदा कर सकते हैं कि वो बच्चे और जवान जो बाहर के जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, इनमें से अक्सर का जिस्म फूला हुआ होता है, यानी इनके जिस्म से मोटापा साफ जाहिर होता है। इसी मामले पर मगरबी कौम ने बच्चों में बढ़ते हुए मोटापे का नोटिस लिया तो इनकी हुकूमत ने पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और दीगर ऐसे जंक फूड्स पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है, जिनके बेतहाशा इस्तेमाल से कम उम्री में ही बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे थे। यानी मगरबी अक़वाम अपने मुस्तक़बिल के लिए ऐसे इक़दामात करने के लिए भी तैयार हैं, जबकि हमारे एशियाई ममालिक में इतनी ही इन चीज़ों की कसरत होती जा रही है। खैर दोस्तों, बात मशीनों के बढ़ते हुए इस्तेमाल के मुज़र असरात से शुरू हुई तो ये भी याद रखिए कि मसनूई मशरूबात जिनमें केमिकल की वाफर मिकदार होती है, वो भी मैदे, हलक और जिगर को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। मशरूबात का इस्तेमाल तो हमेशा से था, लेकिन डब्बों और बोतलों में बंद नहीं था, बल्कि घरों में तैयार होने वाले ताज़ा शरबत इस्तेमाल हुआ करते थे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आखिरी ज़माने में मोटापे की वजह माली तौर पर खुशहाल और आरामदेह ज़िंदगी के साथ साथ होटलों में मज़ेदार खानों और मिठाइयों की कसरत है। नाज़रीन इकराम, इन तमाम मामलात पर गौर व फिक्र किया जाए तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर कई ऐसी आदत आ चुकी हैं जो अंग्रेज़ों से नकल की गई हैं, जो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के इरशाद के मुताबिक कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते।
اور مسلم معاشرے سے ذاتی نفرتوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے طرح طرح کی آرامدہ ایجادات سے متعارف کروا کر بڑی مہارت سے انہیں مشینوں کا عادی کر دیتے ہیں، اور اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی وارداتوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج بھی ذی شعور اور اللہ پر ایمان رکھنے والے پڑھے لکھے مہذب لوگ اس دنیا پر موجود ہیں، جو انگریزوں کی اس تقلید کو احساس کمتری جان کر نقالی کے بجائے صراط مستقیم اختیار کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ قدرتی نعمتوں پر اکتفا کر کے اپنی صحت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تخلیق کردہ قدرتی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس جگہ سے مسلمانوں کو چھٹکارا دلائے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کومنٹس کی صورت میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔